अस्सलामु अलैकुम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आज एक हम बहुत ही अहम टॉपिक पर वीडियो अपलोड कर रहे हैं। इसे सिर्फ अपनों तक मत सुने बल्कि ख़ुद भी सुने और दूसरों तक जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। बहुत ही अहम मौजू पर मैं बहस करूँगा, बातें करूँगा। उसे एक एक बात को मेरे गौर से सुनिएगा और अपने दिमाग पर ज़ोर देकर सोचिएगा कि ये बात कैसी लगी। तो आज एक बहुत फैलने वाली बीमारी है जिसका नाम है कोरोना वायरस। 2019 से ये बीमारी शुरू हुई है। पहले दूसरे मुल्क में, दूसरे कंट्री में ये बीमारी पाई गई और फिर रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे पूरे दुनिया में फैल चुकी है और हमारे देश यानी इंडिया में भी फैली हुई है। 2020 में बहुत बुरी तरह फैली पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में। और रिपोर्ट जो आई, मुमकिन है कि रिपोर्ट से भी कहीं ज़्यादा लोग उससे इन्फेक्टेड हुए होंगे और मौत भी मुमकिन है कि जो रिपोर्ट है उससे ज़्यादा हुई होगी। लेकिन मैं जो बात करने जा रहा हूँ कि आखिर इस बीमारी की वजह क्या है, क्यों इतना फैल रही। और फिर बीच में तो थोड़ा कम हो गई थी, रिपोर्ट में भी कम आ रहा था और ऐसा लग रहा था कि ये बीमारी ख़त्म हो रही है, टीका वगैरह आ गया तो अब लोग समझ रहे थे कि अब ये बीमारी रही नहीं, ख़त्म हो गई या धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मैं फिर देख रहा हूँ कि पिछले एक हफ़्ता से ये बीमारी फिर तेज़ी से फैल रही है और हमारे मुल्क यानी इंडिया में जहाँ हम रहते हैं बहुत तेज़ी से आपको फिर फैल रही है और बहुत लोग बुरी तरह आपको उसके चपेट में आ रहे हैं, इन्फेक्टेड हो रहे हैं और बहुत मौत फिर हो रही है। तो आखिर वजह क्या है कि ये बीमारी इतनी मोहलिक बीमारी आई, फिर बीच में कम हुई, फिर बहुत तेज़ी से फैल रही है। तो मेरा अपना जो अनुमान है, मुझे जो लगता है कि इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि आज पूरे दुनिया में बुराई बहुत बुरी तरह फैली हुई है। बुराई, हर तरह की बुराई को अगर दो चीज़ों में बांटे, दो तरह से, तो एक छोटी बुराई और दूसरी बुरी बुराई, तो दोनों बहुत बुरी तरह फैली है। बल्कि बड़ी बड़ी जो गुनाह है, बड़ी बड़ी जो बुराई है वो पूरे दुनिया में फैली हुई है। तो जो सच्चाई है वो ये है, जो भी सुन रहे हैं आप ऐसे समझ ले, अगर फार्मूला के बेस पे या डिफिनीशन के बेसिस पे मैं बोलूं तो ऐसे आप समझ लीजिए कि बुराई इज़ इक्वल टू बीमारी। यानी जितनी बुराई ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा बीमारी फैलेगी, उतना ज़्यादा मोहलिक बीमारी फैलेगी। मैं ये बात ऐसे नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ मैं पहले भी इस तरह की चीज़ें देखने को मिली है। जैसे पहले की कौम में एक कौम थी, मैं आपको बताता हूँ उनके बारे में थोड़ा, उसके बाद फिर बात और जो होगी वो बताएंगे। एक कौम थी, कौम लूत। उस कौम का हाल ये था कि उसके अंदर हर तरह की बुराई फैली हुई थी, हर तरह की, मतलब बेहयाई उन लोगों में आम थी। तरह तरह की वो लोग बुराई करते थे और ये बुराई में ऐसे समझ लीजिए कि वो कौम अंधी हो चुकी थी। और उस ज़माने में, उस दौर में खुदा ने अपने नेक साथी, नेक बंदे को भेजा था जो कि पैगंबर कहलाते हैं। वो पैगंबर उन लोगों को मना करते थे कि ऐ कौम, ऐ लोगों, बुराई करना छोड़ दो, बेहयाई करना छोड़ दो। यानी तुम जो उल्टा फुल्टा काम कर रहे हो ये काम करना छोड़ दो। लेकिन कौम इतनी अंधी हो चुकी थी कि उस पैगंबर की बात, उस बेहतरीन जो खुदा के बंदे थे, उनकी बात मानने से उन जालिमों ने, वो लोगों ने इनकार कर दिया। तो वक्त गुज़रता गया। एक वक्त तक तो ये लोग ऐशो आशाइश की ज़िंदगी, एक वक्त तक तो ये लोग जिए। लेकिन खुदा मोहलत एक पार्टिकुलर वक्त तक देता है। अगर उस वक्त तक वो बाज नहीं आते हैं तो फिर खुदा उनको ऐसी सख्त सज़ा देता है कि वो लोग सोच भी नहीं सकते हैं। और यही हुआ, जब ये लोग बाज नहीं आए
अपनी रविश से, अपनी बदतमीज़ी से, अपनी हदें पार करने लगे, तो फिर खुदा ने अपने पैगंबर को साफ फरमा दिया, साफ कह दिया कि तुम और जो तुम्हारे साथ नेक लोग हैं, साथी जो तुम्हारे हैं, तुम लोग उस बस्ती से, उस जगह से निकल जाओ। अब यहाँ पे मेरा अजाब आएगा, मैं इन जालिमों को तहे तेख कर डालूँगा। और हुआ भी यही कि एक वक्त के बाद खुदा ने उन लोगों को कह दिया कि आप लोग यहाँ से निकल जाए, अच्छे बंदे को। और फिर उन जालिमों पे इतना सख्त अजाब आया, इतनी ख़तरनाक अजाब आया कि ये सारे लोग मटिया मेल हो गए, साफ़ हो गए, और बचे सिर्फ वो जो उस बीमारी से, उससे मतलब बुराई से वो जो बचे थे। यानी मैंने जैसा कहा कि बुराई इज इक्वल टू बीमारी, यानी उस बुराई से जो बचे हुए थे वो लोग तो बच गए, बाकी दूसरे जो लोग थे वो सब साफ़ हो गए। तो सुना ना भाइयों, क्यों इस तरह की परेशानी और इस तरह का अजाब आया? क्योंकि उनमें बुराई बुरी तरह थी। तो जब बुराई थी तो उनको शामत गिरी, शामत आई। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसी ढेरों मिसालें हैं, ढेरों बातें हैं। जब लोग अपने रविश से बाज नहीं आए, जब लोग बदतमीज़ी और बुराई किए, तो उन पर तरह तरह की अजाब आई, और जो उससे बचे तो वो बचा भी लिए गए परेशानी और मुश्किलात से। तो कहने का मतलब ये है कि एक ज़ात तो है, एक पावरफुल ताकत तो है जो ये पूरे दुनिया को चला रही है। आप गौर कीजिए कि सूरज का निकलना, चांद का निकलना, पेड़ पौधे का बड़ा होना, किसकी ताकत है, किसके हुक्म से ये सब हो रहा है भाई? आप मिसाल के तौर से सबको अभी ये करके अगर आप अपने अंदर गौर कीजिए तो आप खाना सिर्फ खाते हैं, पचाने की आपकी ताकत है किसी भी इंसान की, किसको, चाहे वो राजा हो या बादशाह हो या कोई भी हो, किसी में ताकत है। तो ये खाना पेट में कौन पचा रहा है? जो भी सिस्टम से हो रहा है, आखिर ये सिस्टम कौन चला रहा है? कोई ताकत तो है जिसने ये सिस्टम को हुक्म दिया है कि वो सारा काम करे। कोई अपने से काम नहीं हो सकता है। आप सांस ले रहे हो, आप कहोगे कि लंग्स के हेल्प से, हार्ट के हेल्प से और नोज़ के हेल्प से, जो भी आपको उसके हेल्प से ले रहे, वो सब ठीक है, लेकिन कोई ताकत है जो हेल्प कर रही है, या जिसने ये निज़ाम बनाया है कि आप हवा जो है एटमॉस्फेयर से लो और नोज़ में गई, नोज़ से फिर विंड पाइप में गई, फिर विंड पाइप से आपको फिर अंदर लंग्स में और जिसमें भी वो सब गई। अभी मैं बात ये नहीं बताना चाह रहा हूँ, साइंसी बात मैं नहीं बता रहा हूँ, अभी मैं अहम बात बताना चाह रहा हूँ कि जो भी चीज़ें हैं, चाहे आप साइंस में पढ़ें या किसी भी चीज़ में, कि एक ज़ात है, एक ताकत है जिसके हुक्म से ये सब हो रहा, उसके हुक्म से हो रहा, उसने ये निज़ाम बनाया है कि हो रहा, नहीं तो किसी और की ताकत तो है नहीं। तो इसी तरह ये भी चीज़ समझने की कि आदमी जब मर जाता है तो आखिर क्या है, जीना मरना, ये क्यों हो रहा है ये सब चीज़? तो ये सब एक ज़ात है जिसकी मर्ज़ी से हो रही है, और एक्चुअली ये ज़ात इम्तिहान ले रही है कि इस दुनिया की ज़िंदगी में जिसको मैंने मौका दिया है वो हमारी बात मानती है या हमारे ख़िलाफ़ करती है, वो अच्छा काम करती है या बुरा काम करती है। अगर अच्छा काम जो करता है, उसकी बात पर जो चलता है, उसके रसूल की जो बात पे चलता है, तो वो खुदा जो है वो खुश होता है। और जो बुरा काम करता है, जो खुदा की बात पर नहीं चलता है, जो रसूल यानी खुदा की तरफ से जो भेजे गए हैं पैगंबर, उनकी बात पे जो नहीं चलता है, तो खुदा उनसे नाराज़ होता है। तो अब आज के डेट में अब आप बात करते हैं हम, क्योंकि बातें तो बहुत है, लेकिन अब बात जो होगी मेरी, ये तो मैंने बताई बात कि आज के डेट में ये जो भयानक बीमारी आई हुई है और लोग बुरी तरह मर रहे हैं, और मर भी ऐसे वैसे नहीं रहे, सांस अटक जा रही है, तड़प तड़प के मर रहे हैं जानवर की तरह, और बिल्कुल समझिए कि बेहाल हो के मर रहे हैं। तो आखिर वजूहात क्या है? तो साफ आप देख सकते हैं कि पूरे दुनिया में हर तरह की बीमारी हो रही, लोग हदें पार कर गए हैं, लोग हद से बढ़ गए हैं, लोग मजलूम जालिम लोग हो गए हैं, और जालिम जो है मजलूम को सता रहे हैं। किसी पार्टिकुलर की बात हम नहीं कह रहे, किसी एक जनरल बात कह रहे कि एक बड़ी तादाद, कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सारे लोग ऐसे ही हो गए। थोड़ा सा जिस किसी को पावर आ रहा है तो वो लोगों को कुचलने लग रहा है। हालांकि पावर मिला है तो उसको सही यूटिलाइज़ करना चाहिए, सही यूज़ करना चाहिए, लेकिन उसका वो मिसयूज़ कर रहा है, वो लोगों को सता रहा है, वो लोगों को परेशान कर रहा है। एक पार्टिकुलर इंसान हो तो, या एक ऑर्गेनाइजेशन हो तो, ज़रा से उसको पावर मिल रहा है, वो गरीबों को परेशान कर रही है, वो लाचारों को परेशान कर रही है, वो आपको जो बेचारे मजलूम हैं, जो बेचारे कमज़ोर हैं, जो बेचारे वीक लोग हैं, वीक पर्सन है, उनको वो सता रही है, परेशान कर रही है। तो ये सारी चीज़ें खुदा को नहीं पसंद है, खुदा को हद से बढ़ने वाले लोग नहीं पसंद है, खुदा को जालिम लोग नहीं पसंद है। तो ये जब सारी चीज़ें होगी तो फिर तरह तरह की बीमारी तो आएगी ही। अब
सज़ा किसी तरह का वो दे सकता है, सज़ा किसी भी तौर पे हो सकती है। तो बस कहने का ये है कि चीज़ जो भी हो, लेकिन वो ज़ात जो है वो बड़ा मेहरबान है, वो ऐसे किसी को कुछ नहीं करती है। लेकिन जब इंसान बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी पर उतर जाता है, जब इंसान बहुत बेहुदगी करने लगता है, तो फिर उस पर शामत आती है। तो चीज़ आप गौर व फिक्र करेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ समझ में आएगी कि जब इंसान सही से नहीं रहेगा तो तरह तरह की परेशानी और बीमारी आएगी। तो उम्मीद है कि अगर आप लोग सही से रहेंगे और मज़लूमों को, कमज़ोरों को, वीक पर्सन को, गरीबों को आप लोग अगर नहीं सताएंगे, चाहे वो कोई भी सता रहा, चाहे वो एक पार्टिकुलर इंसान सताए या ऑर्गेनाइजेशन सताए या कोई भी, ये गलत है। अगर आप लोग ये सारी चीज़ें छोड़ देंगे, बुराई से बचेंगे, बुरे कामों से बचेंगे और फिर उस ज़ात से जिसका नाम अल्लाह है, जिसका नाम खुदा है, जो एक ताकतवर ज़ात है, जो पूरे दुनिया को बनाई है, जो सूरज चाँद को बनाई है, जो आसमान को बनाई है, जो इसने इंसान को बनाया, जिसने जिन्नात को बनाया, जिसने फरिश्तों को बनाया और हैवान जो है, चरिंद परिंद सब, मैंने सबको किसने बनाया, किसके हुक्म से बने? तो वही ज़ात बनाई है। नहीं तो आप सोचिए ना, किसने? हम लोगों ने बनाया या आपको बड़े बड़े जो लोग हैं पैसे वाले उन्होंने बनाया? बिल्कुल भी नहीं। उन लोगों में क्या पावर है, कोई क्या सलाहियत, कुछ नहीं। उनका अपना तो ठिकाना ही नहीं, वो दूसरों को क्या बनाएंगे। तो एक जो पावरफुल ज़ात है उसने बनाया और वही तो वो एग्ज़ाम ले रही है। एक्चुअली हम लोग का इम्तिहान चल रहा है कि कौन मेरी फरमाबरदारी करता है, कौन मेरा ओबीडियंट है और कौन मेरा ओबीडियंट नहीं है, कौन मेरा नाफरमान है। तो जो ओबीडियंट होगा वो कामयाब होगा और जो ओबीडियंट नहीं होगा वो परेशानी होगी, उसको वो नाकाम होगा। और जो आदमी हद से बढ़ेगा, जो बदतमीज़ी करेगा, जो बुराई पे बुराई करेगा, तो फिर आपको समझ सकते हैं कि फिर तरह तरह की बीमारी और तरह तरह की चीज़ें होगी। क्योंकि आप गौर करें ना, पहले कहाँ इतनी बीमारी थी, पहले कहाँ इतनी आपको चीज़ें थी, लेकिन आज के डेट में इतनी ज़्यादा बुराई और बदतमीज़ी आम है कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो अगर आप लोग सही से रहेंगे, अच्छे से रहेंगे, तो उम्मीद है कि बहुत हद तक बहुत अच्छा मामला हो जाएगा। तो ज़रूरी इस बात की है, हर आदमी को चाहिए कि वो सुधरे और सही तरीक़े से ज़िंदगी जिए, बेईमानी, बदतमीज़ी, बेहुदगी छोड़े और अच्छी और अच्छाई वाली जो ज़िंदगी होती है उसको जिए। अगर ऐसा हम लोग सब लोग करेंगे तो उम्मीद है कि हम लोगों को आराम होगा, राहत मिलेगा, सुकून की ज़िंदगी गुजारेंगे और उम्मीद है उसकी मर्ज़ी होगी तो वो सारी बीमारी, सारी मुश्किलात दूर हो जाएगी और चैन सुकून लोगों को मिलेगा। क्योंकि अगर हम लोग सही से रहेंगे तो इंशाअल्लाह सब कुछ सही हो जाएगा। तो यही सारी बातें थी जो मुझे बताना था। तो इंशाअल्लाह फिर किसी नए वीडियो के साथ मिलूँगा। तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।